धन्यवाद मेरे सेनाओं का यहोवा। इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते आज के दिन और आज के समय के लिए कि प्रभु एक बार फिर से आपने हमें एकत्रित किया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद आवाज़ करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद मेरे प्यारे पिता, धन्यवाद मेरे सेनाओं का यहोवा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह, हम आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते पिता, सचमुच आप महान परमेश्वर हैं, अब करुणा और दया का सागर है परमेश्वर। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद मेरे प्यारे पिता, धन्यवाद मेरे सेनाओं का यहोवा। आज के सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु हम आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर रात के लिए परमेश्वर। जितने भी लोग ऑनलाइन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभु, उन सभी को आप आशीषित करना, ब्लेस करना, उनके हृदय को खोलना, उनके मनों को खोलना, उन्हें आशीषित करना पिता। उनके हर एक बंधन श्राप टूट जाए और उनकी आत्मिक आंखें ओपन किया जाए प्रभु यीशु मसीह। हम आपके पवित्र पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं और आज के वचन हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए, 100 गुना फल हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद यीशु। तो सब लोग फटाफट जुड़ जाएं। सर भाई गाली नहीं की घर पे। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। सब लोग आएंगे। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, बोलो प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुदी मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है।
यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरी चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरी चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। आज़मत और जलाल के बाद सा तुझसे है मेरी जिन्नत, असमत और जलाल के बाद सा तुझसे है मेरी जिन्नत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा कम ऑन, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम हो ऐसा जैसे हो अनमोल मोती, बोलो तेरा कलाम हो ऐसा जैसे हो अनमोल मोती। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। साहे जमा तू जिंदा खुदा तू, साहे जमा तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है। यहोवा कम ऑन, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद ही मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाया, बोलो सुंदर बनाया, तो खुद कितना खूबसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग फटाफट ज्वाइन होए, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो महान दया का सागर है। उसकी करुणा, उसकी दया बड़ा है। हमें उसकी हजूरी में और उसकी प्रेजेंस में उपस्थिति होना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। मेरा यीशु है कितना हसीन, वो तो देता है जीवन खुशी। मेरा यीशु है कितना हसीन, वो तो देता है जीवन खुशी।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग फटाफट जुड़े। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, उस परमेश्वर का स्तुति हो, उस परमेश्वर के धन्यवाद जो आपको और हमें मोल लिया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज सभी लोग अपने अपने घर पे बैठ के उस परमेश्वर की जो आज अद्भुत रीति से नया दिन, नया शाम, नई रात जो दिखाया है, इसके लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। रुदामसा 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 रुदामसा। हालेलुया, रू का मसा आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोग सब लोग फटाफट जुड़ नहीं रहे हो, इसलिए लेट कर रहा हूं मैं। जुड़े फटाफट। हम आए हैं तेरे चरणों में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो सभी बहन भाई जुड़ जाएं फटाफट, और आप लोग शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक करें, जो भी है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो वचन है, जैसा मैंने कहा, कल कहा था कि अगर मैं राजा का बेटा हूं तो मेरा सारे जरूरतों को पूरा किया जाएगा। आज परमेश्वर कहता है अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो सारी ज़रूरतें आपकी पूरी की जाए। आप टेंशन ना रखें, समय आने पे हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन जानते हैं। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय, क्या लिखा है, उसका 6ठा वचन। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन। कहता है इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहे, ताकि वह आपको उचित समय पर बढ़ाएगा। आमीन। पर अगर इसका हम 5 वचन पढ़ते तो क्या लिखा है, इसी प्रकार हे नबुकवो तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। पर इसका सबसे पहला हेडिंग देखो 5 का, इसी प्रकार हे नबुको तुम भी अपने प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे के सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। मतलब ये जो 6 वचन की जो आशीष है वो 5 वचन में अगर हम बराबर है तो 6ठा वचन कहता है वह तुम्हें उचित समय पे बढ़ाएगा। कहता है नबुकतो तुम अपने प्राचीनों के अधीन दीनता से रहो, कमर बांधे रहो, कमर बांध कर तैयार रहो अपनी कलीसिया के लिए। हालेलुया। अपने अगुवे के लिए तैयार रहो। कौन समय मेरा, कौन सा काम मेरा
पड़ जाएगा और मैं उसे करने के लिए ये नहीं कहूँगा कि मैं अब चप्पल नहीं पहना हूँ तो कपड़े नहीं पहना हूँ तो मैं ये नहीं हूँ तो मैं वो नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं जा सकूँ यूपी में करने, मेरे पास पैसे नहीं है कि अमेरिका जा सकूँ। तैयार रहो मतलब क्या है? तैयार का मतलब क्या है? आमीन, हालेलुया। अगर तैयार होने का मतलब आपको ना मालूम हो तो क्या मैं आपसे बोलूं? कहता है नबुकतो तुम कमर बांध लो, अपने प्राचीनों के अधीन रहो और तुम उस परमेश्वर के अधीनता से रहो और उस परमेश्वर के, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, दीनता से कमर बांधे रहो और तैयार रहो, तैयार रहो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे बहन मेरे भाई, ये तैयार कौन सी चीज के लिए परमेश्वर कह रहा है? आपको एक स्टोरी बाइबल के मालूम होगा, आइए हम पढ़ते हैं। मत्ती 25वां अध्याय, जो मुझे पवित्र आत्मा इस वक्त मुझे बता रहा है। आधी रात को धूम मची और देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वह सब कुमारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए न होगा, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले आओ, तब ले लो। जब वह मोल लेने को जा ही रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थे वह उसके पास विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो। तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्या लिखा है ये 5वां वचन, इसी प्रकार है नबुकतो तुम भी अपने प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। और तैयार रहो। अब मुझे बताओ, क्या वो 10 कुमारी जो मूर्ख थी वो क्यों चुप थी? क्या वो क्यों नहीं तैयार थी? अगर 5 जो समझदार था, अपने मसाले भरा रहा था, अपने मस्के भर के रखा था, तो 5 क्यों नहीं रखी थी? 5 तो रखा था, 5 रखा था, 5 क्यों नहीं रखी थी? क्या 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 था? प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि इतने पैसे नहीं थे कि मसाला खरीद के लिए। हालेलुया। इतने मसाले नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे कि खरीद के लिए लेके आ जाए, क्योंकि उसके पास लिमिटेड पैसे थे जो कि वो बचाना चाहती थी और वो ये चाहती थी कि मैं सामने वाले में से ही अपना काम चला लूँगा। और उसके चलाने में क्या हुआ, लास्ट में दूल्हा आया, जब मालूम पड़ा हमारा इसमें नहीं होने वाला तो उससे मांगी और वो कहती है, ये कदाचित मेरे लिए और तेरे लिए ना होगा, तो जा दुकान से लेके आ। इसका मतलब है कि वह जब दुकान पे गई खरीदने और दुकान पे दोबारा जाएगी लेने, इंतजाम करेगी पैसे के, तब तक तो दूल्हा आ जाएगा।
अगर आप ये बात समझ लो, तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रार्थना में तैयार रहो। तैयार होने का मतलब ये नहीं कि कपड़े पहन के तैयार रहो। तैयार होने का मतलब एक पैसे का ही नहीं है, कपड़े का ही नहीं है, हालेलुया, प्रार्थना का ही नहीं है, उपवास का नहीं है। तैयार होने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई कहे यीशु यूपी में आ चुका है, तो वहाँ जाने भर का पैसा आपके पास है या ना। आप अगर 10 जने से मांगने गए, अब 10 जने ना बोल दिया, इतने में तो यीशु आपके पास से आके चला जाएगा, तब क्या करोगे? हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि लाजर अच्छा था कि अब्राहम अच्छा था। आज विषय कुछ और है। क्या वो समझदार को नहीं मालूम था ये फालतू पैसा खर्चा करके एक्स्ट्रा क्यों रखी है? और हम लिमिटेड है, क्योंकि हमारे पास इतने कमाई नहीं है, इतने पास पैसे नहीं है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हर चीज से तैयार होना पड़ेगा, एक चीज से नहीं। आप आत्मिक है, वचन ज़्यादा जानते हैं, बाइबल ज़्यादा पढ़ते हैं, प्रार्थना ज़्यादा करते हैं, और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो कतई आप ये सोच लें कि मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। ये 10 कुमारियों के बारे में आप पढ़ लें कि वो सब चीज़ तैयार करके रखी थी, अपने मसाले भर के रखी थी। आमीन। और वहाँ पे देखो, उस मसाले का मतलब होता है मसा, तेल। और आज के डेट में उस तेल को कहते हैं मसा, ग्रेस, अनुग्रह। आमीन। और जिस व्यक्ति के अनुग्रह आएगा, जिस व्यक्ति के ऊपर अनुग्रह आएगा, तो क्या वो खाली प्रार्थना में ही बढ़ेगा? क्या वो खाली उपवास में ही बढ़ेगा? क्या वो क्या चीज में बढ़ेगा? वो हर चीज में बढ़ेगा, और हर चीज में चौड़ा होगा। चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो फैमिली में हो, किधर भी हो। इसलिए कहते तुम तैयार रहो हे नबुक तो अपने। और ये तैयारी तभी होगी जब आप अपने प्राचीनों के अधीन रहेंगे। और तैयार होकर किसके अधीन रहने की कहा है परमेश्वर? अपने प्राचीनों की, न कि आपके घरों की। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हम और आप तैयार ये होना नहीं चाहते। हमारे पास बहुत सारा दिमाग है। हमारा प्राचीन एक बात 1000 बार कहे, नहीं हो सकता हम गलत तो नहीं कर रहे, फिर भी आपको अपने प्राचीनों के शब्दों के ऊपर भी आपको एक अलग विचार है। आमीन। क्या एलिशा कह सकता है, अच्छा तू, तेरे को मैं जीवन भर सेवा किया, तेरे पीछे जिधर कहा उधर घुमा, और जब आशीष लेने की बारी आ रही तो तू कहता है तू चला जा। हैं? तेरे को खिलाया पिलाया, और अभी लेने के बारी आई तो बोलता है मैं यरियो जा रहा हूं, तो क्या मैं नहीं चल सकता यरियो? तो हमें क्यों कहता है? जवाब नहीं देता है। क्या बोलता है? तू मरने को जाएगा तो मैं जाऊंगा, तू जिधर को जाएगा उधर को जाऊंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। हाँ, उल्टा नहीं बोलता है, तुझे नहीं छोड़ूंगा। और आशीष भी क्या दूसरे पता है? वही पता है जो न छोड़ूंगा, तू जो कहेगा वही करूंगा, मगर नहीं छोड़ूंगा तुझे। और आशीष पता है। आज हमारे पास तर्क वितर्क, इसलिए कहता है तुम उस प्राचीनों के अधीन हो जाओ, उस अगुए के अधीन हो जाओ जो तुम्हें वो ब्लेसिंग दिला सके, वो ग्रेस दिला सके। कहता तुम अपने परमेश्वर के अधीन दीनता से रहो, और उस बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, ताकि तुम्हें उचित समय पे बढ़ा सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर आज दीनता से रहने की क्या हमें टाइम है, क्या हमें, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा बुद्धि है, नॉलेज है, समझ है, कोई बात नहीं। सबसे ज़्यादा मूर्ख वो पतरस था।
पर वही जिस दिन प्रचार करने स्टार्ट किया तो 3000 लोग बपतिस्मा लिए। हाँ, वही 3 बार यीशु का इनकार भी कर दिया था। आप तो बड़ा मीठा मीठा बोलते हो, तो यीशु तो बहुत प्यार करेगा? कहता ही नहीं। यीशु करा वाला से प्यार करता है, खड़ा, रोक भाई ठोक। हाँ, क्योंकि आप कहते हैं, यीशु मसीह कहते भला होता कि तू गर्म या ठंडा होता, तू तो गुनगुना, तू तो अभी तक डिसीजन ही ले नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं। इसलिए आज हमें दीनता से कमर बांधकर अपने प्राचीनों के अधीन रहे, अपने अगुए के अधीन रहे, ताकि परमेश्वर आपको वो ब्लेसिंग जो आपके लिए रखा गया वो आपको दे सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे बहन, मेरे भाई, क्या जिंदगी को ऐसा यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें मैं इसलिए चुना ताकि फल लाओ। तुम इसलिए चुना गया, तू नीचे रहने के लिए नहीं, ऊपर रहने के लिए। तो ये कब होगा? ये कब परमेश्वर हमारे साथ करेगा? ये कब तक हम ऐसे समस्या में झेलते रहेंगे? कब बाहर आएंगे? आमीन। क्या उस 5 कुमारी जो मूर्ख थी उसके लेखा जैसा हमारा भी हम जाएंगे मसाला खरीदने तब तक? आमीन। क्या अपने आप को तैयारी करनी, तैयार हो जाएं। यीशु मसीह इस धरती पे आ रहा है ताकि आप उस मसाले को खरीदने ना जाए। यीशु मसीह के समय कहता है तुम सब कुछ पूरा कर कर स्थिर रहो। क्यों? तुम्हारे पास पैसा रहेगा, तुम फटाक से 2 घंटे में यूपी पहुंच सकते हो, 2 घंटे में कहाँ पहुंच सकते हो। हालेलुया। पर रहेगा नहीं तो कहाँ से पहुंचोगे? ये है मगजमारी। अरे ये आपको समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर तू मेरे लिए क्या चाहता है। तू मेरे को चला, मैं अपने अधीनता में जाता हूँ, मगर हमें लोगों का डर है। लोग मुझे क्या बोलेंगे? लोग आपको खिलाएगा, अपनी इज्जत के लिए पर बैठे हैं। लोग आपके परिवार को चलाएगा। लोग के चक्कर में आपके बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हम लोग के देखो कि पहला अपना घर बचाओ? उस समझदार स्त्री जैसा, समझदार कुमारी जैसा कि अपना घर बचाऊं कि हम लोगों को देखो। उसने कहा मेरे कदापि तेरे लिए और मेरे लिए नहीं होगा, तू जा मोल लेके आ, तब तक मैं अपना तैयारी करता हूं। आमीन। स्वर्ग में जाने के मिक्स कर दूसरे के लिए क्यों मिक्स करने का? दूसरा मुझे सही बोले या गलत बोले, हाँ? लोगों से हमें शर्मिंदा होने के बजाय, शर्मिंदा होने के चक्कर में हम सही रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कितनी डेंजर बात है, सोचो थोड़ा सा। मैं कहता जो आपका खिलाफत किया ना, जो आपको शर्मिंदा किया ना, अगर आपके जीवन में आशीष आ जाए ना, वही आपके आकर तारीफ भी करना शुरू कर दे। क्या सोच रहे हो? छोड़ दो ना, लोगों के सामने मुझे छोटा बनना, बड़ा बनना, कोई बात नहीं। हाँ भैया मुझे छोटा ही समझ लो, बस कहने में क्या जाता। पर ये बहुत मुश्किल है। ये क्या है? बहुत मुश्किल है, कठिन है, कठिन बातें हैं। मेरे बहन, मेरे भाई, उस समझदार कुमारी जैसा आप बने ताकि अपना पहले बचाएं, दूसरा मुझे सही बोले या गलत बोले जाने दो। हम अपने अगुए के अधीन रहें, हमारा अगुआ सही या गलत हमें बताएं, हम उस हिसाब से चलें। आपको नहीं लगता कभी कभी आपके अगुए, आप उम्र में ज़्यादा रहेंगे तो जो बातें वो बोलना रहेगा उनके दिल का घुमा घुमा के बोलेगा?
क्या करेगा? क्योंकि आप उम्र में भी बड़े हो। हाँ, तो अभी क्या डायरेक्ट बोल नहीं सकता, तो थोड़ा सा इधर उधर ऐंठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप समझे, और आप तो इतने उस कुमारी जैसा, मूर्ख कुमारी जैसे कि आपको थोड़ा समझ ही नहीं आता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। कोई बात नहीं, समझ गए तो अच्छी है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। हर माँ बाप चाहता है उसका बच्चा उसकी आवाज़ समझे, प्रेज द लॉर्ड, पर ना समझा तो थोड़ा सा मुश्किल बात है। लोग क्या बोलेंगे छोड़ो ना, लोगों को क्या देखने का। हमारा परमेश्वर मुझे सही बोलना चाहिए। मेरा आत्मिक पिता कहते हैं जो परमेश्वर कहता है वो सही, जो परमेश्वर की नज़र में सही हो करो, दुनिया क्या बोलता गया भाड़ में। जो परमेश्वर की नज़र में सही हो करो, दुनिया क्या बोलता है करो ना। हमारे आत्मिक पिता एक बार के बर्थडे में बाइबल के केक बना के काट लिया, ये पूरी पंजाब में क्या हो गया, FIR दर्ज पुलिस चौकी में। अरे ऐसा कर दिया वैसा। हाँ, क्या रुक गए? 4 दिन के बाद उनके पूरा टीम का बर्थडे आया, और एक केक नहीं और 1000, एक केक छोड़ दो, सैकड़ों केक काट दिए बाइबल का। क्यों? लोग तो उसको बुरा बोले थे उनको, तो फिर 100 केस क्यों और केक क्यों काट दिए? और भी क्यों? क्योंकि डरना नहीं है, जो सही है वो करो, दुनिया क्या बोलता है क्या लेने देने का। हर एक टीम के अंदर, जब भी अभी तो ऐसा हो गया है, हर एक टीम के अंदर अगर उस टीम का मेन जो रहता है प्रधान, उसका बर्थडे आता है तो वो सारा बाइबल का केक काटा जाता है। अब क्या करोगे? अब कितना FIR दर्ज करोगे? दर्ज करो। 1-2 महीना ज़्यादा हल्ला चला, उसके बाद सब शांत हो गए। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं सिखाने गए हमारे आत्मिक पिता, आपने गलत कर लिया, लोग FIR दर्ज कर दिए, आपने बाइबल का केक बना के गलती कर दी। उनको समझाने नहीं गए आत्मिक पिता का। आज तो आत्मिक पिता के समझाने चले जाएंगे, लगता है आप गलती कर दिए आत्मिक ये काम करके। डेंजर है ना। आज का ये मसीह हो गई है कि समझाने हम उनको चले जाएंगे कि नहीं आपने ये लगता है गलत कर दी, हमारे आत्मिक पिता को बोलने नहीं गए। क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम था कि हमारे आत्मिक पिता ने जो किया है वो गलत नहीं हो सकता। क्यों? सोचिए ना, थोड़ा सा दिमाग रखें। अगर आपके अगुए आपके प्रति कुछ बोल रहा है तो आपको लाख गलत लगता हो, पर वह आपके लिए गलत नहीं होगा, सही होगा। और लोगों ने जवाब दिया उनको कि वचन में लिखा है यिर्मयाह की किताब में, हे बच्चे तू ये पुस्तक तू खा ले। और उसने वचन से जाकर समस्या को, वो FIR, वो केस को जीत लिए पापा। कोई कंप्लेंट नहीं रह गई। आपको वचन 1000 बार उस वचन को आपके अगुए डाल के सिखा रहा है, फिर भी आपके दिमाग में कहीं गलत, लोग हमको क्या बोलेंगे। हाँ, चेहरे पे हाथ धर के हम झकने लगते। बड़ा डेंजर है, इतनी गहराई बैठ जाती है ना कभी कभी। इसलिए मैंने कहा ये गाना मुझे बहुत अच्छा याद आता है। डोल रही नैया मेरी लहरों के बीच में, डोल रही नैया मेरी लहरों के बीच में, माचुक मेरा है यीशु राजा। कभी ऊपर कभी नीचे नैया मेरी डोलती है,
यीशु के प्यार का वो राज जिगर खोलती है। डोल रही नैया मेरी लहरों के बीच में, माचुक मेरा है यीशु राजा। नैया मेरी चली है कैसे ये लहराती, नैया मेरी चली है कैसे ये लहराती। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो अपने नैया को लहराते चला, छोड़ो दुनिया क्या बोलता है, गोली मारो, दुनिया नहीं हमें बनाएगा, हमारा बच्चे को, हमारा बच्चा हमारा परिवार को परमेश्वर बनाने वाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। इसलिए अपने परमेश्वर की अधीनता दीनता से हो जाए और कमर बांध ले, तैयार हो जाए उस परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए, उस ग्रेस के साथ एक्टिवेट होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, दयालु है, अनुग्रहकारी, हालेलुया। इसलिए आज आपको हमें अपने परमेश्वर के शब्दों को सुनना है। कहता आपने उस, इसलिए तुम परमेश्वर के हाथ में दीनता से उस बलवंत हाथ के नीचे हो जाओ, ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ा सके। तभी बढ़ाएगा ना जब आप उस तैयारी में जाएंगे, उस ब्लेसिंग में जाएंगे, उस अधीनताएं में जाएंगे, तभी बढ़ाएगा। नहीं तो 5 मूर्ख कुमारी की जैसा अपनी हालत होगी, और इसका जिम्मेदार आप खुद ही रहो। परमेश्वर उस समय आपको ये नहीं बोलोगे, आदम को और हवा के ये नहीं कहा, हाँ वो दोनों ये कहता है मुझे सांप बहका दिया, तो कहता है तूने मुझे औरत दिया, वो बहका दिया। तो क्या उसको गया बोलने, परमेश्वर कहता है जो किया उसी को दंड दे दिया। हाँ, आपका सवाल जवाब वहाँ नहीं पूछा जाएगा, वहाँ जजमेंट होता है। तुमने ये किया, पट। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज अपने परमेश्वर के हाथ में दीनता से हो जाएं, ताकि परमेश्वर आपको आशीष कर सके, ब्लेस कर सके, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा महान है, अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो उस बुलाहट में अधीनता से चले, उसे माने, अगुवाई से रहें, उसे फॉलो करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, जय मसीह। कल फिर मिलेंगे, और कल के दिन सभी को मालूम है क्या करना है, हालेलुया। तो 10 बजे करेक्ट अपनी जगह पे मिलना है। आइए आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ये वचन के लिए प्रभु। ये वचन उन सभी बहन भाई जो मुझे सुन रहे, उनके हृदय की गहराई में 100 गुना के साथ बैठ जाए और फल लेके आए। उनके आत्मिक दिमाग, आत्मिक बुद्धि को आप परमेश्वर आप खोल देना यीशु मसीह। आपके पवित्र नाम से खुल, आपके पवित्र नाम से उनकी आंखें खुल जाए, उनकी सोच विचार खुल जाए, उनकी बुद्धि खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। और हर एक शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा, जादू टोना, बुरी आत्मा, बुरी कर्ज, बुरी बातें, बुरी संगति यीशु के नाम से हर एक बहन भाई के साथ से नष्ट हो जाए। राइट नाउ माइटी नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ होली गोस्ट इन द नेम ऑफ फादर, राइट नाउ हर एक शैतानी आत्मा, हर एक आपके दिमाग, आपके बुद्धि को पकड़ के रखने वाले हर एक आत्मा को मैं, अंधकार की हर एक आत्मा को मैं डांटता हूं, वो छोड़कर चले जाए। राइट नाउ माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। पूनम सीटर प्रभु बता रहे आप सर से बहुत परेशान रहते हो, इससे आज़ाद मिलेगा आपको, और मिल गया है, मैं ऐसा देख रहा हूँ। पूनम सिस्टर, अब सर से इससे दर्द है जो भी है, परमेश्वर मुझे दिखा रहे, आप हील हो चुके हैं। प्रार्थना करो। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता,
धन्यवाद मेरे सेनाओं का यहोवा। वो हर एक सर का दर्द पुनः बन के जीवन से नष्ट हो, उसका आंख से ऊपर के हर एक प्रॉब्लम को मैं कमांड करता हूं, उनके शरीर को छोड़कर चले जाए राइट नाउ माइटी नेम ऑफ जीसस। वैसे हर एक बहन भाई की हर एक तकलीफ, हर एक प्रॉब्लम, हर एक अंधकार की आत्माएं नष्ट हो जाए। मैं बहन लोगों को देख रहा हूं ऐसा ऐसा कांपने की आत्मा को निकलते हुए, आप बॉडी में आपको कप कपी होती है, ऐसे देख रहा हूं। यीशु मसीह के नाम से घबराहट कप कपी चला जाए। जो लोग प्रभु यीशु तेरे कपड़े को पहने हैं या पहनने वाले हैं, परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के हर एक बच्चे को प्रभु इस मिनिस्ट्री के द्वारा मैं आशीषित करता हूँ, और इस मिनिस्ट्री के लिए मैं उन्हें फायर को भेजता हूँ, आशीष करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह इस मिनिस्ट्री के हर एक सन और डॉटर्स, हर एक बेटे बेटियां जो संपूर्ण रीति से इस मिनिस्ट्री के हुए हैं, प्रभु ने मेरी ग्रेस उनको टच कर, मेरी बुलाहट में वो काम करे, मेरे साथ वो इवेंजलिज्म करे, मेरे साथ इस 2020 में उस इवेंजलिज्म के कामों को, सोल्स सेविंग का इस वक्त जो मुझे ग्रेस मिला है, वो सोल्स सेविंग हर एक बहन भाई को इस वक्त जो इस मिनिस्ट्री का अपने आप को सच्चे मन से अपने आप को सौंपा है, उन्हें ये सोल सेविंग की आत्मा उनके अंदर एक्टिवेट करे, मेरे साथ वो काम करे। यीशु मसीह हर एक बंधन श्राप उनके जीवन से टूट जाए, हर एक बीमारी नष्ट हो जाए, श्राप नष्ट हो जाए। हर एक लोग इस वक्त जो देख रहे हो वो आशीषित मैं करता हूँ। हर एक बुरे सपने, बुरी आत्मा, जादू टोना, अंधकार की आत्मा नष्ट हो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता। बोलो आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, जय मसीह। फिर कल मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तेरा लहूगा, ये कहाँ आ गया? तो इधर आओ, अभी लाइव चालू है इसका।